शांति 7 मई 2025। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठना, साक्षात्कार से नहीं। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठना, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। तो जो निश्चय बैठता है, फेथ बैठता है ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर, क्योंकि फेथ बैठना, निश्चय बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस ज्ञान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसका ज्ञान है और मुझे कैसे अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं करेंगे, उसको धारण ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि इसके ऊपर निश्चय करने के लिए ऐसा नहीं कि साक्षात्कार होगा तभी निश्चय होगा, लेकिन जितना जितना ज्ञान और योग होगा हमारे जीवन के अंदर, उतना उतना हमें समझ में आता जाएगा कि ये ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, उतना निश्चय होता जाएगा। फेथ, बिलीफ बढ़ता जाएगा इस ज्ञान के ऊपर कि ये वर्क कैसे करता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि साक्षात्कार की ड्रामा में नून तो है, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं होता। प्रश्न: बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है? उत्तर: मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते ये ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, ये भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये बाबा ने बताया कि कौन सी ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ और कौन सी जादूगरी अवश्य है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कहते हैं कि ईश्वर बहुत शक्तिशाली है तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है, बाबा कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो बाबा ने कहा ये वाली ताकत मैं नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आज बाबा ने कहा कि साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है, इसलिए कई बच्चों को साक्षात्कार करा देता हूँ। लेकिन कई बार बाबा कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है सब कुछ। तो बाबा अपने हिसाब से, जैसे कहा कि बच्चों को देखते हुए उनके सामने वो तथ्यों को रखते हैं कि ताकि उनकी बुद्धि का परिवर्तन उस रीति से हो जाए कि वो ज्ञान की बातों को और गहराई से और अच्छे से समझ पाएँ और उनसे कनेक्ट कर पाएँ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल। घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। इस एक अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है और इसमें बहादुरी दिखानी है। बाबा ने कहा इसमें बहादुरी दिखानी है पवित्रता में, और बाप की डायरेक्शन पर चलना है। नो मैटर ऑब्वियसली हम घर पे रहेंगे या हम ऑफिस में अपना काम कर रहे होंगे, या जो भी हमारा काम है पूरे दिन भर का वो हम कर्म कांड कर रहे होंगे, लेकिन उसको करते हुए भी परमात्मा की डायरेक्शन को हम मेंटेन कर पाएँ, चल पाएँ उसके साथ। तो बाबा ने कहा ये बहादुरी दिखानी है, उस पवित्रता को अपने साथ ही रखना है। दूसरा, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है। जो कुछ पढ़ा सुना है उसे भूलकर बाप को याद करना है। वरदान है, परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुडलक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। अचल और अडोल बनने का वरदान आज मिला। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। जब परिस्थिति आती है तो बाबा ने कहा ये गुड लक है आपके लिए। क्या है? गुड लक। बट हमें कैसे परसीव होता, कई बार वो बैड लक, हमें लगता है क्यों आ गई। तो बाबा ने कहा गुड लक है। क्यों गुड लक है? क्योंकि जो निश्चय का, हमारे निश्चय का फाउंडेशन है ना,
उसको और मजबूत बनाती है। निश्चय किस बात का, कि ये ज्ञान कैसे वर्क करता है, ये ज्ञान कैसे परमात्मा का ज्ञान जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, कैसे जो एडवर्स सिचुएशंस होती हैं या जिन्हें हम कहें बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस होती हैं, उनमें से कैसे हमें बाहर निकालता है, आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये निश्चय है, निश्चय को और पक्का करती हैं। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा स्वस्थिति कितनी ज़रूरी है, उसी से ही अचल अडोल बनेंगे। स्लोगन, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को तो विदाई दे दी, लेकिन उसके साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। कब? जब जो वरदाता है और जो वरदानी मूर्त है आत्मा, यानी आत्मा मैं, आत्मा वरदानी और वरदाता परमात्मा। तो बाबा कहते जितना समीप रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे, उतना पवित्रता रहेगी, उसकी छत्र छाया में रहेंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमेशा कंबाइंड, हमेशा ज्ञान साथ में। ओम शांति।